इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है ये तो फार्मूला बन गया हमसे। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो। ठीक है, रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का ये एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है वाई कंपोनेंट है। इसकी डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। शॉर्ट सा बताता चलूं, बाद में डिटेल में देखेंगे इसको। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से एंगल 60 है, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जब हम कहते हैं एंगल 120 है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जब हम कहते हैं एंगल 190 है या 200 है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जब हम कहते हैं एंगल 270 प्लस में क्या करूं 280 है, 290 है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। पता चला कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है, ये देखने के लिए रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से एंगल देखना है। रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है थीटा। वीडियो चल रही है। रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है कितना। और ये एंगल देखने के से पहले एक दो एडिशनल चीज आपको समझाना चाहूंगा, और वो समझने के लिए आप जरा तवज्जो देंगे। अच्छा देखें मेरे बच्चों, आपके पास प्लेन में एक्स वाई प्लेन में 4 क्वाड्रेंट इधर रखें। ये हमारे पास लेट से एक्स वाई प्लेन है, माइनस एक्स वाई माइनस 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, बल्कि एंड कहां होता है, कितने एंगल पे होता है 90 डिग्री या π/2, 90 या π/2। सेकंड क्वाड्रेंट का एंड 180 डिग्री या एंगल पाई होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। थर्ड का एंगल क्या होता है 3π/2 या 270 डिग्री, और फोर्थ का एंड होता है 360 डिग्री पे या 2π। बेटा चारों क्वाड्रेंट का में एंड पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड का, एंगल आपके सामने रखे। इसकी वीडियो स्टॉप की, यानी ये आपके ज़हन में होना चाहिए, क्योंकि आगे अप्लाई करना हमने, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं आपको। अच्छा अब फर्स्ट क्वाड ये देखें, ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, यानी ओरिजिन से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी क्या है पॉजिटिव और y भी क्या है पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं ना x y। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या है थर्ड में नेगेटिव, y क्या है थर्ड में नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव। फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। यानी ये चीज आगे मैंने अप्लाई करनी है, इसलिए आपके सामने। तो अब आते हैं, अब कोई वेक्टर का रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है,
सेकंड में भी लाई कर सकता है, थर्ड में भी लाई कर सकता है और फोर्थ में भी लाई कर सकता है। फर्स्ट में लाई करेगा तो उसके दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड में लाई करेगा तो दोनों, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स उसका नेगेटिव आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और ये इसका क्या आ जाएगा, वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रिजल्टेंट होगा तो वाई ये है उसका कंपोनेंट और एक्स ये है उसका कंपोनेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये एक्स है और ये वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये एक्स है। पता चला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। Both components of resultant, that is Rx and Ry, are positive, then R lies in first quadrant. अगर रिजल्टेंट के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हों तब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब एंगल डायरेक्शन के लिए एंगल कैसे निकालें, ये है मेरे बच्चों ये रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इसका एक्स कंपोनेंट भी क्या है, पॉजिटिव है और इसका वाई कंपोनेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, एंगल थीटा निकालने के लिए क्या करना, बेटा तवज्जो चाहिए। इस ये फर्स्ट क्वार्टर में आसान है, सेकंड क्वार्टर में थोड़ी सी डिस्कशन का मसला बनेगा। अगर देखो, ये थीटा निकालने के लिए, ये मैंने थोड़ा लंबा, बेटा थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस देना, थीटा वहां से थीटा निकाल लेंगे, यानी हमें कंपोनेंट का पता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा सिंपल सा काम है थीटा निकालने के लिए। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। ये बहुत आसान है फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सामने ये थीटा है, अगर जहां भी हो वेक्टर तो इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस होगा, मसला निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालने के लिए सिंपल वो फार्मूला जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने पढ़ा वो था। अब बेटा अगर रिजल्टेंट लाई करे सेकंड क्वाड्रेंट में तब क्या करेंगे, ये जगह बता दी, नीचे नीचे तो जाओ है आती सही। अच्छा, if Rx is equal to negative and Ry is positive, अगर Rx नेगेटिव हो, Ry पॉजिटिव हो, किस क्वाड्रेंट में रिजल्ट लाई करेगा, then resultant lies in second quadrant। ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट, रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका Rx भी नेगेटिव है
और आर वाई पॉजिटिव है। अब यहां ताई तवज्जो से बात समझेंगे, अब ये एक्स से ये एंगल निकालना है थीटा। अब जब एक्स एक्सेस से ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस से रिजल्टेंट का ये एंगल थीटा निकालना है, ये निकालने के लिए ये वाली सूरत-ए-हाल नजर नहीं आ रही, परपेंडिकुलर बाई बेस वाली, परपेंडिकुलर बाई बेस वाली ये सूरत-ए-हाल नजर नहीं आ रही। यानी ये थीटा कैसे निकालें, ये मसला बनेंगे। ये थीटा निकालने के लिए बेटा एक तरीका कार यूज करेंगे हम। बेटा हमें पता है यहां तक एंगल कितना है, 180 या पाई, 180 या पाई। अगर वजह से सुनेंगे, अगर ये एंगल पता चल जाए जी बेटा, रिजल्टेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हमने ये एंगल निकालना है। इसके लिए क्या टेक्निक बेटा, अगर हमें देखें यहां तक कितना बनता है 180, 180 में से कुछ कम है ये एंगल, ये होता तो 180। मसल में ये कोई 30 है, ये कौन सा, ये अगर 30 डिग्री बन रहा है तो टोटल 180 में से 30 माइनस करो तो पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा। यहां से लेके यहां तक 180, ये अगर 30 है तो पिछला बचने वाला क्या होगा, 180 में से 30 माइनस कर। यानी पता चला, ये पता चल जाए अगर, तो टोटल में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। यानी कह सकते हो आप थीटा इज इक्वल टू टोटल कितना, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 5। और से देखिए निकालना ये है, ये यहां तक टोटल यहां से लेके यहां तक 180 है, इसमें से ये अगर माइनस कर दें ये वाला तो पीछे ये बचे 180 माइनस, या लिख सकते हैं आप पाई माइनस 5। अब सवाल ये है ये 5 कैसे निकलेगा, ये बड़ा आसान है निकालना। ये निकलेगा बच्चों, इस 5 के लिए ये बेस आ गई और ये परपेंडिकुलर आ गया R। इसके लिए तो बन रही है ना सुलझा, इसके लिए नहीं बन रही थी, तो पता चला कि 180 डिग्री माइनस 5 है, 5 की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स R बाय R x, tan इनवर्स R बाय R x। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या था, tan इनवर्स R बाय R x, सीधा सीधा। सेकंड के लिए क्या है, टोटल 180 में माइनस ये कर लेते हैं। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में भी यही टेक्निक यूज होगी। If both Rx and Ry are negative, then resultant lies in थर्ड क्वाड्रेंट। अगर दोनों कंपोनेंट Rx और Ry नेगेटिव हो, दोनों, तो अंडरस्टूड किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड। ये देखेंगे बच्चों दाई ओर से, दाई तवज्जो से, ये रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। इसका Rx भी क्या है, नेगेटिव, Ry भी क्या है, नेगेटिव। सुनो इधर, एंगल कौन सा निकालना है, ये कैसे निकालना, ये एंगल निकालना है, कैसे निकालना है, तो ये एंगल निकालने के लिए बात आ रही है बच्चों,
ये एंगल निकालने के लिए टोटल यहां से यहां तक तो 180 है, लेकिन ये एंगल 180 से थोड़ा ज्यादा है। अगर ये ज्यादा वाला पता चल जाए, ये ज्यादा वाला पता चल जाए तो 180 में ये वाला ऐड कर, फर्ज क्या ये 30 है तो 180 प्लस 30 का आंसर आ जाएगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दिस वन थीटा will be equal to 180 प्लस कुछ आगे भी है प्लस कुछ आगे भी है। अब फाई कैसे निकालना? फाई निकालना आसान है फर्स्ट पार्ट की तरह। ये उसके लिए परपेंडिकुलर आ रहा है और ये उसके लिए बेस, यानी फाई के लिए ये बेस आ गया RX और ये परपेंडिकुलर आ गया। तो फाई के लिए वही फार्मूला 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ R y by R x। ये था थर्ड क्वाड्रेंट। स्टॉप कर। अजाफी बात ये है कि यहां से यहां तक थीटा है, यहां तक कितना है 270। 270 में से ये एंगल माइनस करें, ये एडिशनल बात है, समझना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। 270 माइनस 5 करें तो फिर भी हमें ये निकला है। माइनस 5 करने के लिए 5 ये है तो इसके लिए बेस कौन सी बनेगी RY और परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा RX। लिख देता हूं, ये असाइनमेंट आपने करके दिखानी होगी। 270 डिग्री अगर करते हैं तो माइनस tan इनवर्स ऑफ RX by RY होगा, RY by RX नहीं होगा। ये क्या बच्चे बच्चों के लिए करवा रहा हूँ करके ये मुझे समझा देता है मुझे। अच्छा जी, नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट की गेम। Fourth quadrant, if Rx is equal to positive and Ry is negative, then resultant lies in दोबारा बताएं, ये क्या सब दोबारा बताएं। positive and Ry is negative, then resultant lies in fourth quadrant। रिजल्टेंट जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट उधर बनेगा, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में RX पॉजिटिव और RY नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें अगर तो ये होगा थीटा फ्रॉम x एक्सिस, ये एंगल है थीटा। अब ये एंगल निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? ये एंगल निकालने, ये एंगल निकालने के लिए यहां तक कितना टोटल है 360 एंगल। टोटल में से ये अगर हम माइनस कर दें 5, पीछे कौन सा बचेगा ये? सो इस केस में थीटा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 5, या 2 पाई भी लिख सकते हो इसको, 2 पाई भी लिख सकते। टोटल 360 में से 5 माइनस कर। अब 5 को जब हम माइनस करेंगे, इसको 5 को माइनस, तो 5 कितना है? 5 है हमारे पास। 5 के लिए ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमने फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ
बल्कि इसको अलग लिख देता हूं। हमने फार्मूला ये पढ़ा था, फाई हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आर वाई, और बेस क्या है आर एक्स। पुट कर दे तो थीटा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स। टोटल में से फाई माइनस, और फाई को कैसे निकालें? पता चला कि वो जो उसी कोऑर्डिनेट का एंगल है वो तो हम टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस से निकालते हैं, और दूसरी टेक्निक है टोटल में से कोई माइनस या प्लस करते। ठीक हो गया। अब बेटा एक एडिशनल बात आपके सामने रखूंगा मैं, और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। जो एडिशनल बात जिसमें थोड़े से कंफ्यूज भी हुए वो ये है, बेटा ये रिजल्टेंट है। अगर ये थीटा होगा विद एक्स एक्सेस तो एक्स बेस होगी, और ये परपेंडिकुलर होगा वाई, और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय और बेस। तो जो से अगर थीटा ये हो फाई किसके साथ, वाई के साथ, तो बेस कौन सी होगी वाई, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा एक्स। ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर, यानी तब थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई की नहीं बल्कि वाई बाय नहीं, वाई बाय एक्स नहीं बल्कि एक्स बाय वाई। क्यों? इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो एक्स है, वो वाई नहीं। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो 180 में से -5 करें तो इस फाई के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। 90 प्लस 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जब 90 प्लस 5 करेंगे तो 5 के लिए बेस कौन सी हो जाएगी, वाई। थर्ड में जाए 180 प्लस 5 करें तो इस 5 के लिए बेस x है। 270 माइनस 5 करें तो इस 5 के लिए बेस y है। फर्क ये है कि अगर 180 प्लस करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ y by x है, 270 माइनस 5 करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x by y है। इसी तरह यहां चलेंगे, यहां पर अगर ये फाई है तो बेस x है, ये फाई है तो बेस y है। इसके लिए तो 360 माइनस 5 है, इसके लिए क्या है 270 प्लस 5। लिहाजा जब ये लाइन देखेंगे तो आंसर आएगा x by y, tan इनवर्स x by। ये लाइन देखेंगे तो आंसर आएगा y by x। अल्लाह हाफ़िज़।